ये कमेंट बहुत सारा मुझे भी देखने को मिला है कि लड़कियों के लिए ये लाइन सेफ़ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत सारा प्रॉब्लम जो मैं खुद फेस करी हूँ, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और जितने सारे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना। लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं होता, 24 घंटे प्रॉपर बहुत होते हैं। अगर आप टाइम से शेड्यूल करके सारा काम करें तो बहुत होता है। अब 2 साल तक ना बिल्कुल सन्यासी मोड में आ जाइए, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, किसी से कोई मतलब नहीं। हम बस आप और आपकी किताबें, आप पढ़ रहे हैं तो अपनी किताब पे फोकस कीजिए और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना, तो फिर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हेलो एवरीवन, आप लोगों के मन में जो भी डाउट है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई अन्य सरकारी नौकरी के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर थैंक यू कर सो सकूं। मच कि आप इतनी दूर से यहाँ तक आए। और इंडिया TWT के सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच, सबका स्वागत है। तो देखिए, मेरा नाम सौंदर्या है, मैं बिहार पुलिस में कांस्टेबल रैंक पे हूँ और मोटिवेशन विथ राय इस नाम से लोग मुझे जानते हैं। और समस्तीपुर मेरा प्रॉपर घर है। उसके बाद जो जॉब करती हूँ वो कांस्टेबल रैंक पे जॉब करती हूँ। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हम अपने साथ दूसरे को भी मोटिवेट करेंगे, सही गाइडलाइन देंगे। देखिए, ये ना मेरा खुद का ये था, जिस प्रॉब्लम से मैं खुद गुजर रही थी। जैसे बहुत कुछ ऐसा होता है ना, मेरे गांव में या फिर मेरे आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे इस लाइन में मोटिवेट करे। जहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ वहाँ पे समझाए कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम जो मैं खुद फेस करी हूँ, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और जितने सारे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को स्टार्ट करी कि सब कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे थ्रू थोड़ा सा मोटिवेट होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी और मेरा जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। तो जानना ये चाहेंगे कि आप किस बेस से इसमें शामिल हुए हैं और क्या जर्नी रहा आपका। ये जो इससे पहले जो मेरा 84 से 15 वाला है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं उस समय ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। उसके बाद से नॉर्मल रिज़ल्ट हुआ था रिटेन का, जो कि बहुत मुश्किल था। मतलब गारंटी नहीं थी इस तरह की कि हाँ मेरा रिज़ल्ट होगा ही होगा। थोड़ा सा एग्ज़ाम दे के आने के बाद कंफर्म नहीं थे, लेकिन जब रिज़ल्ट हुआ तो हाँ लगा कि चलो हो गया। उसके बाद फिर फिज़िकल करना स्टार्ट करे। फिज़िकल पे बहुत ये कि ध्यान दिए। मतलब जिस टाइम में मेरा फिज़िकल था ना, रिटेन का रिज़ल्ट हुआ और फिज़िकल स्टार्ट होने वाला था, उस समय मेरा वेट लगभग 69 kg वेट था। उसके बाद सोचना कि मैं इस लाइन में जाऊंगी, मेरा सिलेक्शन होगा, ये सोचना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। मम्मा पापा भी बोल रहे थे कि पता नहीं ये जॉब इसके लिए है या नहीं है, इस तरह का। लेकिन फिर मैं खुद को उस चीज़ के लिए कैपेबल करी कि मैं कर सकती हूँ। इस तरह से बहुत मेहनत करी, फिर जाके मेरा हुआ। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा खुद पे भरोसा रखना चाहिए। और एक जुनून होता है ना मन में कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, तो वो हो जाता है। और खासकर आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो अगर आने वाला जो अभी जनरेशन है, यूथ है जो तैयारी कर रहे हैं, उनका डेट भी आ चुका है। अगस्त से एग्ज़ाम होगा। तो जो अभी बचा है, लास्ट जो 2 महीने बचा है, तो वो किस प्रकार तैयारी करे, उसको क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप किए थे उनके पास बहुत टाइम था। मतलब अगर वो सच में दिल से चाहते होंगे कि उनकी नौकरी हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इतना प्रॉपर टाइम उनको मिला है कि अगर वो 0 लेवल से भी स्टार्ट करते तो आज तक उनकी तैयारी प्रॉपर हो जाती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इग्नोर करते हैं चीज़ों को, कि एग्ज़ाम डेट आएगा तो पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग, कितनी बार तो मैं खुद ये चीज़ करी हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट ये करते ही करते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि अभी जो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है ना, उस टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर अभी भी आप चाहेंगे कि आप सिलेक्शन हो आपका, आप इस चीज़ में सेलेक्ट हो, आपकी नौकरी हो, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप अपने अंदर एक जुनून लाइए, जज्बा लाइए कि मुझे किसी भी हाल में करना है। और आपके पास जो प्रॉपर टाइम मिल रहा है ना, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। वो कहते हैं ना कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, और मुनाफा भी जान लो बदले में बेहद देती है। तो जो आपके पास टाइम मिल रहा है ना, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, आपको प्रॉपर इसके बदले रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और ये ऐसे ही चला जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा।
ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके पास जो टाइम मिल रहा है आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, अपना 100% पढ़ाई पे दीजिए। देखिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह है, प्रैक्टिस सेट है, अभी आप दोबारा से सोचेंगे कि आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और इस जो अभी का टाइम है ना, वैसे में स्टूडेंट काफ़ी नर्वस हो जाते हैं कि क्या करे नहीं करे, इस तरह का जो अंदर ही अंदर सवाल होता है ये काफ़ी डरावना जैसा होता है। तो आप क्या कीजिए ना कि प्रैक्टिस सेट देखिए, किस तरह का क्वेश्चन पिछले साल से पूछा गया है, कितना टाइम, मतलब सारा कुछ टॉपिक वाइज सब कुछ आप देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कीजिए। बस यही 2 चीज़ 3 चीज़ है जो आपको लगातार करते रहना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। वही अगर बुक का बात करें, कौन सा बुक पे ज़्यादा फोकस देना होगा? देखिए, अगर बुक की बात करें ना तो जो अभी आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम में मैं आपको सिर्फ यही बात बोलूँगी कि आप जो भी कोर्स कंप्लीट किए हैं, किसी भी सर से आप कुछ ना कुछ तो क्लास किए होंगे, उनका जो नोट वगैरह है आप उसका रिवीजन कीजिए। नोट रिवीजन करने के बाद किसी भी आप कोई भी ले सकते हैं, मैं किसी एक चीज़ को नहीं प्रीफर करूँगी कि हाँ आप यहाँ से लीजिए या फिर ये मतलब पब्लिकेशन का लीजिए, कुछ भी जो आपको बेहतर लग रहा है ना आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, और जो आपका नोट है वो, और प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक, इस 3 चीज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो बस इस 3 चीज़ को जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पूरा प्रॉपर फोकस कीजिए, अपना 100% दीजिए, फिर आप देखिए कि आपको क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। आप इस 3 चीज़ पे प्रॉपर फोकस कीजिए। और जैसा कि अभी का है कि रिटेन पे मेरिट नहीं बन रहा है, फिजिकल पे बन रहा है, तो उसके लिए अभी से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एग्ज़ाम हमेशा से ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिटेन तो क्लियर हो जाता है, पढ़ते रहते हैं तो, और उनका फिज़िकल नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब ये जेन्युइन सा बात है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा वो फिज़िकल उतना कैपेबल नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका मन है, आपका सपना है इस लाइन में आने का, तो आपको रिटेन के साथ साथ फिज़िकल पे भी प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। अभी जो आपके पास टाइम मिल रहा है आप उसमें रिवीजन कीजिए, और थोड़ा बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे रोज़ ग्राउंड को दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से देंगे ना तो आपका शरीर उस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाएगा, और जब फिज़िकल का डेट आएगा, रिटेन आप कंप्लीट कर लेंगे और फिज़िकल का टाइम आएगा, तो अब आपका शरीर ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रॉपर रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हमेशा होता है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते रहेंगे तो आपको नए बच्चे की तरह प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप बेहतर फिज़िकल कर सकते हैं, और बेहतर कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो मेरिट है ये इसके फिज़िकल पे बनता है। आप रिटेन में बहुत नंबर ले आए वो मैटर ही नहीं करता, आप रिटेन बस पास कर जाइए, आपको फिज़िकल में सबसे बेहतर करना है। अगर आप वहाँ बेहतर करते हैं तभी आपका मेरिट बनेगा। तो यही कहूँगी कि आप अभी से फिज़िकल स्टार्ट कीजिए। और जैसा कि मैम के बारे में बता दें कि मैम अभी जॉब करती है, प्लस में इसका एसआई में भी रिजल्ट हुआ है, और साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो उसमें क्या नाम से चैनल, उसमें क्या क्या करते हैं आप? मेरा मोटिवेशन विथ राय से चैनल है, और बस यही जितना टाइम मिलता है ना उस टाइम में आप थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं होता, 24 घंटे प्रॉपर बहुत होते हैं। अगर आप टाइम से शेड्यूल करके सारा काम करें तो बहुत होता है। तो बस उसी में कुछ टाइम यूट्यूब के लिए निकालती हूँ, उसके बाद जो प्रॉपर टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करती हूँ, और थोड़ा बहुत ड्यूटी के बाद भी जो ब्रेक मिलता है, मैं ड्यूटी आवर में भी अगर फ्री हूँ तो पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस पूरे दिन ऐसे ही है, क्योंकि हम लोगों का ड्यूटी ऐसा होता है कि ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है, तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि उस टाइम का सही इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बस इसी तरह से कर रहे हैं, और शायद इसी तरह से कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं तैयारी हो पा रही है, इसलिए शायद रिज़ल्ट नहीं हो पा रहा है। जब हो जाएगा तो हो जाएगा। और जो अभी यूथ तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, गर्ल्स कर रहे हैं, तो उसमें गर्ल्स को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारा होता है, हिम्मत हार जाता है कि पुलिस जो है कि लड़की के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कहीं ना कहीं। ऐसा ये कमेंट बहुत सारा मुझे भी देखने को मिला है कि लड़कियों के लिए ये लाइन सेफ़ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ अब का जो जनरेशन है उसमें लड़का या लड़की मैटर नहीं करता, और अगर आप खुद सही हैं तो कोई भी लाइन आपके लिए ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, हर लाइन आपके लिए सही है। आप बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने काम पे प्रॉपर फोकस कीजिए, जो आपका काम है वो कीजिए, और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना तो प्रॉपर आपको नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक मैं आज तक का जो अनुभव मेरा रहा है उसमें मैं बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की के लिए ऐसा या लड़का के लिए ऐसा। सेम जब एलिजिबिलिटी सेम है, फिजिकल सेम करके आते हैं तो फिर नौकरी करने में क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस इस चीज़ को अपने मन से निकाल दें, जो भी लड़कियां हैं और जिनके मन में इस तरह का डर बैठा हुआ है
तो मैं उनको कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छी नौकरी है। आप आराम से अपना फिजिकल देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, आप किस चीज़ में कैपेबल हैं, और फिर इस जगह पे आइए, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि आपसे मिले, आपके बारे में जाने, तो आपका फिजिकल पे क्या राय है कि फिजिकल अगर एग्ज़ाम के बाद करना चाहे तो कर सकता है या अभी से देना होगा? नहीं, देखिए एग्ज़ाम के बाद भी फ़िज़िकल होता है। मेरा तो जब रिज़ल्ट हो गया था तो मैं फ़िज़िकल स्टार्ट करी थी। मुझे प्रॉपर याद है कि जब रिज़ल्ट हुआ उसके 4-5 दिन बाद से मैं फ़िज़िकल स्टार्ट करी थी। तो अगर आपके अंदर ये होगा ना, एकदम वो जज़्बा होता है कि मुझे करना है, 24 घंटे आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, प्रॉपर आप उसी चीज़ पे फ़ोकस करें कि मुझे 10 दिन में ये करना है, 15 दिन में ये करना है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम के बाद भी उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस अगर आप अभी से थोड़ा-सा पहले से करते हैं, जब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करना है, रिटेन में मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा और फिज़िकल करना है, तो आप अभी से कीजिए। उस टाइम में आपके पास टाइम कम रहेगा, नर्वस हो जाना बहुत ऐसा होता है। मैं खुद हो गई थी कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, उसके बाद वेट वगैरह को लेके। तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले से तैयारी कीजिए, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। इस चीज़ का सही इस्तेमाल कीजिए। रिटेन के लिए जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, कंटिन्यू वो पढ़ते रहिए, और फिजिकल भी स्टार्ट कीजिए। फिजिकल लगातार आप ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप ग्राउंड को देते हैं तो आप आराम से फिजिकल बेहतर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी से स्टार्ट कीजिए, जाइए ग्राउंड और अपने आप को उस चीज़ के लिए कैपेबल कीजिए। और जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी देखते हैं, अगर वहाँ से जो जुड़ेगा निश्चित ही अपना सफलता को हासिल करेगा, क्योंकि आपके एक ये मोटिवेशन लाइन सुने थे, क्या था वो? हाँ, वो ये ही था कि मतलब ऐसा कि अब 2 साल तक ना बिल्कुल सन्यासी मोड में आ जाइए। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, किसी से कोई मतलब नहीं। हम बस आप और आपकी किताबें। आप पढ़ रहे हैं तो अपनी किताब पे फ़ोकस कीजिए और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना, तो फिर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जी, थैंक यू। और लास्ट में हमारे युवा को क्या बोलना चाहते हैं, जो भी कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय उसको भी जिम्मेदारी लेना ही है, तो उसको क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपसे बेहतर और कोई है ही नहीं। बस जितना टाइम आपको मिल रहा है उसका प्रॉपर सही इस्तेमाल कीजिए, अपना फोकस अपने गोल पे कीजिए, प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जो भी दुनियादारी है, फलना चीना, जो एक्स्ट्रा काम है ना, उससे दूर रहिए। प्रॉपर अपना गोल पे फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। नौकरी करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें मैं बहुत जगह फेस करी हूँ, देखी हूँ लोगों को, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि नौकरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से ये कीजिए कि कैसे सिलेक्शन हो, किस तरह से सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। बस यही कहना चाहूँगी। और आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आदमी तैयारी हर एक लड़का करता है, लगभग करता है, कहाँ उससे मिस्टेक हो जाता है, कहाँ कमी रह जाता है, जो मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि फेल होने से कभी मत घबराइए। हमेशा ये मन में सोचिए, मतलब जब मन हारने लगे ना कि नहीं कर सकते, नहीं हो सकता इस तरह से, तो उस दिन अपने आप से पूछना कि स्टार्ट क्यों किए थे, क्यों पढ़ना शुरू किए थे, फिर मंजिल ज़रूर मिलेगी। और ऐसा भी देखते हैं, कमेंट में देखते हैं, और बाहर दुनिया में जो हमारे बिहार में चल रहा है, तो वो देखते हैं लड़का लोग कमेंट भी करते, बाहर पूछते, इसमें सेटिंग हो जा रहा है। सेटिंग के कारण पढ़ने वाला लड़का सफल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण डिमोटिवेट भी काफ़ी ये हो रहा है। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम होने में टाइम लग रहा है, लेट लग रहा है, और जो लोग इसके पीछे थे ना, वो ऑलरेडी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब उनको अब इस तरह का कोई चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इस पे पूरी तरह से सख्त कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल, मतलब बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग सेटिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए, उस पर मत ध्यान दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मेरिट सिर्फ उन्हीं लोगों का बनेगा जो अपने आप में तैयारी कर रहे हैं, जिनका खुद के कामों पे फोकस है। तो ये जो दिमाग में चल रहा होगा कि सेटिंग होता है, पैसे दे के नौकरी कर लेंगे, ऐसा वैसा, तो ये चीज़ अपने दिमाग से प्रॉपर बिल्कुल निकाल दीजिए, नहीं तो हमेशा यही बात सोचते रह जाएंगे और रिजल्ट कभी नहीं होगा। तो जब ये चीज़ निकाल दीजिएगा, और निकाल ही दीजिए, और अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। बस यही कहना चाहूँगी।
तो जैसा कि अभी हम जानते हैं देखते हैं कि आदमी एक जॉब में अपना सही से उसमें प्रॉपर समय नहीं दे पा रहा है। आप जॉब के साथ पढ़ाई भी करते हैं, बिहार पुलिस बिहार दरोगा में रिजल्ट भी आपका हुआ है इधर, और उस पे चैनल का जो चला रहे हैं, किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? तो देखिए मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहता है उनको मेरे चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी, जो बिहार पुलिस से रिलेटेड अपडेट है, कोई भी न्यूज़ है, वो सारा कुछ उनको मेरे चैनल मोटिवेशन विथ राय पे अवेलेबल हो जाएगा और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारा जानकारी ऐसा होता है कि लोगों के पास प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उनको ना सभी को मोटिवेशन विथ राय चैनल पे प्रॉपर बिहार पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल होती है और वो आसानी से जानकारी प्राप्त कर लें, सिर्फ यही उद्देश्य है और सिर्फ इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और इस मोटिवेशन विथ चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड सारा कुछ रहता है। अपने आप पे तब तक फोकस करो जब तक दुनिया वाले आप पे फोकस ना करने लग जाए। बस इसी तरह से मोटिवेट रहिए, अपनी तैयारी प्रॉपर कीजिए और नौकरी लीजिए।